अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर अखबारों में या इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे इश्तिहारात देखे होंगे। कोई बंदा जो है अपनी औलाद को आग कर देता है, बेबाक कर देता है। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो बच्चा जो है वो जायदाद से आग हो रहता है, बेदखल हो रहता है, उसका कोई तल्लुक नहीं होता। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या है, कानून इसके बारे में क्या कहता है। तो इसके बारे में कानून जो है वो बड़ी अच्छी राय देता है, और कानून जो है लोगों को समझना भी चाहिए, क्योंकि हमारे अक्सर लोग जो है वो कानून को समझते नहीं या कानून की पेचीदगियों में पढ़ना नहीं चाहते। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि हमने अक्सर यही देखा है या सुना है, या आम बंदा भी यही कहता है कि अगर कोई बंदा अपने औलाद को या औलाद में से किसी एक बच्चे बच्ची को अपनी जायदाद से आग कर देता है, तो क्या उसका जायदाद पर कोई हक नहीं रहता। तो ये गलतफहमी दूर कर लें। अगर कोई बंदा लिख देता है कि मैं अपने बेटे फ़लाँ बिन फ़लाँ को अपनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से आग करता हूँ, और किसी किस्म का लेन देन का ज़िम्मेदार नहीं हूँ, या उसका मेरे साथ कोई तल्लक नहीं है, या उसको मैंने जायदाद में से कुछ भी नहीं देना, तो ये बिल्कुल गलत है। कानून में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ज़रा एक ज़ीरो बराबर भी वैल्यू नहीं है। ये लोगों ने बस दूसरों लोगों को मिसगाइड करना होता है, या जिस स्टाम्प वाले के पास जाते हैं उसने अपना 200-400 रुपया खड़ा करना होता है, और वो लिख कर आपको दे देता है। आप इश्तिहार अखबार दे देते, तो आप समझते हैं कि आप जो हैं बेबाक हो गए हैं, या आपका उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई बाप अपनी औलाद में से किसी एक बच्चे को, सब बच्चों को अपनी जायदाद से बेबाक या आग कर देता है, तो उसकी जो जायदाद है, अगर वो बंदा उसी तरह जायदाद का मालिक होते हुए फौत हो जाए, तो उसकी जो जायदाद है उस पर उन बच्चों का पूरा पूरा कानूनी, अखलाकी और शरई हक है, और उनको पूरा बराबर में हिस्सा मिलेगा। चाहे कोई बंदा भी उन उसके बहन भाइयों में से वो स्टाम या वो जो भी कोई बयान अल्फ़ी वगैरह है वो लेकर अदालत में चला जाए, या किसी और महकमे में, वो अदालत जो है उसको कागज़ का टुकड़ा समझती है, उसकी ज़रा भी वैल्यू नहीं है। ये बात गौर से सुन लें और समझ लें, इसको नोट कर लें। हाँ, एक सूरत में औलाद को वो बेबाक कर सकता है, या अपनी जो जायदाद है उससे आग करने का एक तरीका है कि वो अपनी ज़िंदगी में या तो जायदाद बेच दे, या किसी को गिफ्ट कर दे, किसी ट्रस्ट को दे दे, किसी मस्जिद को दे दे, किसी के नाम लगवा दे, किसी बंदे को दे दे, चाहे वो कोई अमीर है, गरीब है, रिश्तेदार है, कोई गैर है, या कोई फ़कीर है, कोई मांगने वाला है, किसी बंदे के नाम अपनी ज़िंदगी में वो जायदाद जो है वो कर जाए, चाहे वो बेच जाए, चाहे वो गिफ्ट कर जाए, या किसी और सूरत में दे जाए, तो फिर उसके मरने के बाद जो बच्चे हैं वो जायदाद नहीं ले सकते। सिर्फ़ एक स्टाम्प पेपर पर लिख देना कि मैं इनको आग करता हूँ, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और बिल्कुल उस बंदे के फ़ौत होने के बाद वो बच्चे बराबर के उस जायदाद के हकदार होंगे। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।